डियर गाइस, गुड इवनिंग। डी फार्मा बी फार्मा स्टूडेंट, आज मैं आपको फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में पैरेंटल प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। पैरेंटल प्रोडक्ट में है कि जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इंजेक्टेबल, इंजेक्शन में जब इंजेक्शन बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट रखी जाती है। सबसे पहले क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो आप लोग जानते होंगे, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ज़्यादा, अगर प्रोडक्ट ये नहीं कि कम समय में खराब हो जाए यानी डिके हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। प्रोडक्ट को जहाँ प्रोडक्ट प्रिपरेशन हो वहाँ पर कैसा होना चाहिए, एसेप्टिक मीडियम होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में फ्री फ्रॉम पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या होते हैं कि पायरोजन जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनके टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं। अगर ये प्रिपरेशन में मिल जाएं तो क्या होगा, उससे फीवर आने की संभावना है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इन्फेक्टेड है। उसके बाद फ्री फॉर फॉरेन पार्टिकल। इसमें कोई भी फॉरेन यानी कोई भी बाहरी कण नहीं होना चाहिए, फाइबर्स वगैरह को, कोई भी कॉटन वगैरह कोई भी फार्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर होते हैं, उसी की तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। जैसे ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो इसकी भी जो प्रोडक्ट है उसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। उसके बाद है आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी का मतलब होता है आइसोटोनिक इन ब्लड एंड प्लाज्मा। जितना आइसोटोनिक ब्लड होता है और प्लाज्मा होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, कि ये नहीं है कि कम आइसोटोनिक का ये हाइपो या हाइपर आइसोटोनिक बना दो, तो उससे क्या है, उससे शरीर के जो सेल्स हैं उसके लिए नुकसान होने की संभावना है, शरीर के लिए नुकसान होता है। उसके बाद है केमिकल प्योरिटी। जो केमिकल इंग्रेडिएंट मिलाए जाए वो पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसके बाद में ये क्राइटेरिया रखनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन, सॉल्यूट। इसमें क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट। ठीक है, जब हम फार्मूले बनाते हैं, जब इंजेक्शन प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं, एक्सिपिएंट लेते हैं। तो शुड बी सेलेक्टेड देयर क्वालिटी इज बेस्ट। जो उसकी जो क्वालिटी लेनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों की, इंग्रेडिएंट की और एक्सिपिएंट की। सूटेबल फॉर पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि अगर वो इंजेक्शन बन रहा है, इंजेक्शन लेने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद और भी है, एसेप्टिक मीडियम में बनाना चाहिए और वॉशिंग का विशेष होना चाहिए, पूरे शरीर को ढकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें व्हीकल्स होते हैं। व्हीकल्स तो आप लोग जानते होंगे, व्हीकल्स क्या होते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट हैं, एक्सिपिएंट हैं, उनको किस तरीके से हम घोलेंगे। ठीक है, तो व्हीकल्स में एक एक्वस व्हीकल होता है, जलीय एक्वस होता है। इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी, टोटल सॉलिड विच नॉट मोर देन 1 mg पर 100 ml वाटर फॉर इंजेक्शन। अगर इसमें इतनी शुद्धता, इतनी प्योरिटी होनी चाहिए कि जो टोटल सॉलिड होना चाहिए 1 mg पर 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंजेक्शन के लिए। अच्छा, अब जो हम वाटर फॉर इंजेक्शन बनाते हैं तो उसके लिए हम कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्या क्या तरीका है इसका। जैसे सिटी वाटर है, सिटी वाटर को हम सैंड फिल्टर से गुजारते हैं। उसके बाद प्राइमरी सॉफ्टनर, इसमें क्या होता है, कैटायन सॉफ्टनर और रेजन बैंक्स। इसके बाद में
हम पास पोलिस्ट करते हैं, सेकेंडरी सॉफ्टनर बनाते हैं। उसके बाद डिक्लोरीमेटर होता है, इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड कैटायंस बैंक्स होती है। उसके बाद में रिजर्व ऑस्मोसिस का बोलते हैं आरओ। तो क्या होती है, ये नहीं कि एक ही बार में पानी आरओ से साफ कर दो। इसमें क्या करते हैं कि बहुत बार सेवरल स्टेज में बहुत बार रिजर्व ऑस्मोसिस किया जाता है, उससे साफ किया जाता है, तब जाके वो उसको क्या करें, स्टोरेज टैंक में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है फिर क्लीन स्टीम जनरेटर, जो स्टोर टैंक होता है ऑस्मोसिस, रिजर्व ऑस्मोसिस से, आरओ से जो पानी बहुत बार साफ करने के बाद जो पानी बचता है उसमें क्या करते हैं, क्लीन स्टीम जनरेटर, ठीक है, स्टीम भेजी जाती है, साफ स्टीम। उसके बाद मल्टीपल इफेक्ट स्टिल। उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, मल्टीपल स्टिल रखे होते हैं, थोड़ा स्टिल बोल टंकी रखी होती है, उसमें कूल लूप लगा होता है और हॉट लूप लगा होता है। इस तरीके से जो है हम इंजेक्शन के लिए वाटर बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं। दूसरा व्हीकल यूज करते हैं वो नॉन एक्वस होता है। नॉन एक्वस क्यों करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट, कुछ केमिकल, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक्वस यानी पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, पानी में केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए नॉन एक्वस व्हीकल का यूज करते हैं। नॉन एक्वस व्हीकल्स में आपका एग्जाम्पल है कॉर्न ऑयल, ऑलिव, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सीसम ऑयल, इथाइल ऑलिएट, आइसोप्रोपिल, मिरिस्टेट एंड बेंजोएट व्हीकल आर यूज फॉर द। ये व्हीकल कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन में, स्टेरॉयडल इंजेक्शन, हार्मोन्स, ठीक है, एंड ऑल सोलुबल विटामिन्स, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में एडिटिव्स आते हैं। एडिटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव्स होते हैं जो एक तो इंग्रेडिएंट होता है, मेडिकामेंट होते हैं, उसके बाद दूसरे भी पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि ड्रग्स सही बने, ठीक है। तो एडिटिव्स में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले नंबर 1 है मेडिकामेंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और एडिटिव्स में है सोलुबलाइजर्स। सोलुबलाइजर्स का मतलब ये होता है कि जो इंग्रेडिएंट हैं वो आसानी से सोलुबल हो सके, इसलिए सोलुबलाइजर्स मिलाए जाते हैं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन होगी वहाँ पर प्रोडक्ट खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट जो मेटल्स एलिमेंट उससे चिलेट बनाते हैं, ठीक है, चिलेट बनाने का काम करते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म में बनाते हैं चिलेट बना के। तो इसके बाद स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स का मतलब हो जो स्टेबल, जो प्रोडक्ट को स्टेबल बनाते हैं। उसके बाद बफर। बफर उसके पीएच एडजस्टमेंट करते हैं, पीएच को ना ऊपर जाने देते हैं ना नीचे जाने देते हैं, इसलिए पीएच एडजस्टमेंट को बफर बोलते हैं, बिचौलिया, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट को मिलाया जाता है। उसके बाद में है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट तो आप जानते होंगे, जब दो ना मिलने वाले पदार्थ को क्या होती है, इंटरफेसियल टेंशन होती है, उनमें दो पदार्थ आपस में नहीं मिल पाते, तो सरफेक्टेंट उनके इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं, तो ये भी मिलाए जाते हैं। उसके बाद में प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन हीट, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं प्रिपरेशन में या प्रोडक्ट में, वो प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव।
प्रोडक्टिव क्या होते हैं, जैसे हमने इंजेक्टेबल प्रोडक्ट बना लिया, प्रिपरेशन बना लिया, उसके बाद वो कंटेनर, कोई भी कंटेनर है, ग्लास का है या वो जो है ग्लास का है या अदर मेटल्स का है या प्लास्टिक का है, तो उसमें क्या होता है कि उससे वो रिएक्शन ना करे, तो प्रोडक्ट है उससे रिएक्शन ना करे, इसलिए प्रोडक्टिव को भी ऐड किए जाते हैं। इसके बाद तो टोनोसिटी एडजस्टिंग एजेंट, टोनोसिटी का एडजस्टिंग एजेंट मतलब होता है टोनोसिटी कि ऐसे प्रोडक्ट भी मिलाए जाते हैं जो शरीर में पेन को या टिश्यू इरिटेशन को कम करें। जैसे इंजेक्शन अगर लगाते हैं तो उसमें पेन ज़्यादा होता है, इसलिए ये टोनोसिटी मिलाए जाते हैं। प्लीज़ थैंक यू, सब्सक्राइब चैनल।